2 की 50 घात प्लस 4 की 25 घात का मान क्या होगा, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें यहां लिखेंगे 2 की 50 घात प्लस, अब ये 4 जहां लिखा हुआ है 4 का हम खंड कर लेंगे, 4 का अभाज्य गुणन खंड करेंगे तो इसकी जगह लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 की 25 घात, इस तरह लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे इसमें ये 2 की 50 घात है, ये प्लस, अब इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 2, इसका मतलब हुआ 2 की 2 घात, 2 की 2 घात, इसकी जगह पर लिख लेंगे हम 2 की 2 घात, फिर पूरे की है 25 घात। या फिर आगे देखेंगे इसके बाद इसमें देखेंगे 2 की 50 घात प्लस, अब इसमें देखिए घात के ऊपर घात लगी है, घातांक का नियम है कि जहां पर घात के ऊपर घात लगी है तो उसका आपस में गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 गुणे 25 का, 2 गुणे 25, या फिर इसमें आ गया, फिर आगे लिखेंगे 2 की 50 घात प्लस, अब ये आ गया 2 की 25 और 2 का गुणा कर लेंगे 25 और 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 आएगा, 25 दूना 50, यानी आ गया 2 की 50 घात, यहाँ भी आ गया, यहाँ पर 2 की 50 घात पहले से है। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में कॉमन है 2 की 50 घात, 2 की 50 घात इसमें कॉमन ले लिया है। अब इतना कॉमन लेने के बाद अब ये देखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचा, प्लस यहाँ पर भी क्या बचा, 1 बचा। फिर आगे देखेंगे इसमें ये आ गया 2 की 50 घात है ये, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 और 1 यानी 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 प्लस 1 आ गया 2 आ गया, यानी यहाँ पर आ गया 2 आ गया। फिर आगे देखेंगे इसमें ये 2 की 50 घात है ये, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे, बीच में गुणा का निशान लग जाएगा, तो यहाँ पर आ गया गुणे 2 आ गया। अब इस 2 को, इसके बाद 2 को, इसको भी हम पावर के रूप में यानी घात के रूप में लिखेंगे, तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ये आ गया 2 की 50 घात है प्लस गुणे, ये आ गया 2 की 1 घात आ गया, 2 की 1 घात। फिर आगे देखेंगे, अब देखिए 2 की 50 घात गुणे 2 की 1 घात, यानी गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसमें आ गया ये 2 की 50 घन 1, यानी आ गया इसमें 2 की 50 और 1 51, 2 की 51 घात, यही आ जाएगा आंसर।